बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी एज़ यूजुअल सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी जी अपने लिए नाश्ता। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना न्यू ट्राई किया जाए, क्योंकि इससे पहले मैं इसकी जो स्पेसिफ़िक वीडियो है वो भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था इस तरह के सैंडविच बनाना, और जब मैंने खाए थे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। इसको जस्ट मैंने मक्खन में दोनों साइड्स पे मक्खन लगा के और इसके मिडल में ना चीनी स्प्रिंकल की थी, यानी शुगर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लें और ऊपर दूध डाल दें, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो जाएंगे, और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। इसकी प्रॉपर रेसिपी तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है ना उस वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। व्लॉग्स के अंदर ना पूरी रेसिपी को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस भी अपलोड कर देती हूँ, और कुछ सीन्स उसके बाद जब उस तरह की चीज़ बनाऊँ तो व्लॉग में भी ऐड कर देती हूँ, ताकि अगर आप इसको प्रॉपर देखना चाहें तो आप मेरे चैनल से इसकी जो स्पेसिफिक वीडियो है वो भी देख लें। तो नाश्ते के साथ ही इधर अम्मी बना रही थी जी मक्खन। ये जो मलाई होती है ना दूध से उतार के रखते हैं डेली बेस पे, हमारे घर तकरीबन माशाल्लाह से 5 या 6 किलो दूध आता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मलाई उतर जाती है। उसको जाग लगाती थी, और ये देखिए जी मक्खन निकल चुका है। मक्खन निकाला था ब्लेंडर से, और ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। और मक्खन निकालने के बाद इसका बनाना था जी देसी घी। ये देखिए जी ये वही मक्खन है, इसको अच्छे से पकाया है तो इसके अंदर से जो लस्सी है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर जो झाग है इसको भी रिमूव कर देंगे, तो नीचे से जो शीशे की तरह देसी घी है ना वो मिल जाएगा। तो इसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह आप मक्खन बना सकते हैं और मक्खन से फिर देसी घी तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और सुबह का काम करके नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी छत पे। ये कंबल था भाभी का, वो एक्चुअली वॉश करना था। एक दिन पहले शाम को भिगो दिया था टब के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको सर्फ़ के अंदर भिगो के रख दिया था, तो इतना यूज़ नहीं हुआ था, जस्ट एसी वाले रूम में 3 से 4 दिन के लिए यूज़ किया था। तो फिर भी अभी रखना था, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कंबल है, तो इसको रखना था क्योंकि इतनी गर्मी में यूज़ नहीं हो सकता। तो सोचा थोड़ा वॉश कर लें। तो ये है जी टब में सर्फ़ में इसको भिगो के रखा हुआ था। तो एक रात ओवरनाइट बल्कि इसको रखा है, तो अब सुबह के टाइम मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो वॉश करना ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गीला होने के बाद हैवी हो गया था। तो मैंने फिर अपना जो आइडिया है वो लगाया, यानी टेक्निक एक लगाई। तो छोटी सी चारपाई थी आयरन की, वो बिछाई, उसके ऊपर इसको अच्छे से रखा और उसको इस तरह प्रेस कर कर के इसके अंदर से सारी सर्फ निकाल दी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, और मैंने अकेले इसको वॉश कर लिया है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इसको फिर 1 से 2 घंटा के लिए इधर ही रख दूँगी। वॉश करने के बाद अच्छे से जब ये स्क्वीज़ हो जाएगा, निचड़ जाएगा, तो फिर इसको सूखने के लिए दीवार के ऊपर डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह का कंबल जो है ना ड्राई क्लीन ही कराते हैं। मुझे ना तसल्ली नहीं होती ड्राई क्लीन करवाने से। पहले हम भी जो कंबल है ना घर के तमाम जो ब्लैंकेट्स हैं उनको ड्राई क्लीन करवाते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह बिल्कुल अच्छे से वॉश होते होंगे। तो खुद काम कर लेना तो बड़ी तसल्ली होती है। अब ये देखिए कितने अच्छे तरीके से वॉश हो गया। इसके नीचे जो है ना सर्फ़ इसके अंदर वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो इसको स्क्वीज़ करने के लिए मैंने रख दिया था, निचोड़ने के लिए रख दिया था। 1 से 2 घंटे के बाद ये काफ़ी हल्का हो गया था, और मैंने खुद ही पकड़ के ना दीवार के ऊपर डाल दिया था। यानी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, अदरवाइज़ ये काफ़ी मोटा कंबल है और एक बंदे से कवर होना बहुत ही मुश्किल होता है। अब एक दिन के लिए या सुबह लेके शाम तक इधर डला रहेगा, तो अच्छे से ये स्क्वीज़ भी हो जाएगा, निचड़ भी जाएगा और खुश्क भी हो जाएगा। चले जी, कंबल वॉश करने के बाद मैं आ गई थी अगेन किचन में, और यहाँ पे बन रही थी जी बहन के लिए सेवइयाँ। और अम्मी कह रही थी कि थोड़ा मेन्यू चेंज होना चाहिए। तो अभी ये बॉयलिंग में है। इसकी जो प्रॉपर वीडियो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह 1-2 दिन में शेयर करूँगी कि तड़के वाली जो सेवइयाँ हैं वो किस तरह बनाई जाती है। जिस तरह बेसिकली जिस तरह मीठे चावल बनाए जाते हैं ना, वो सेवइयाँ वैसे बनती हैं। ये क्विक रेसिपी थी, इसको जस्ट बॉयल करना था, 5 से 6 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाना था, और फिर इसको सर्व कर देना था। इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी अम्मी ने ऐड कर लिया है। 5 से 6 मिनट के बाद आप चेक करते रहिए, जब अच्छे से ये गल जाएँ। तो ये देखिए जी, इसको मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है, इसके अंदर से सारा पानी निकल गया है। जस्ट ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। तो इसको डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर मक्खन लगाते हैं और चीनी स्प्रिंकल कर लेते हैं। ये देखो मक्खन लगा दिया था अम्मी ने।
और इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इस तरीके से भी बनती हैं और तड़के के वाले तरीके से भी बनती है, जिस तरह चावल तड़के वाले होते हैं ना, मीठे चावल, उस तरीके से भी बनती है। वो तरीका भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अभी होने वाली थी जी शाम, तो आ गई थी कज़न। तो कज़न हो और खिदमत ना करवाए हमसे, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये कज़न ना ऊपर से हमें लाडली भी बड़ी हैं, लाड भी बड़े उठवाती हैं और अच्छी भी हैं। तो इसी वजह से बड़ा प्यार करते हैं हम सारे इनसे। तो कज़न के लिए मंगवा लिए थे जी समोसे और अपनी प्यारी सी डिप्स निकाली थी मैंने। स्पेशली कज़न को समोसे सर्व किए थे और डिप्स में ये जो चटनियाँ हैं इसके साथ दी गई हैं वो सर्व की थी और साथ में बोतल्स थी। शाम अच्छे से गुजर गई थी, फिर वो चली गई थी और बहन ने मंगवाया था जी ये एलोवेरा का प्लांट। बहन की एक बड़ी आदत है, जब वो वापस अपने घर चली जाती है ना तो फिर फ़ोन पे बताती है कि ये भी मैंने काम करना था, ये भी करना था। तो प्लांट का तो नहीं, वो जस्ट एक लीव मांगना चाह रही थी, लेकिन लीव की जगह पे माशाल्लाह पूरा प्लांट ही आ गया है एलोवेरा का। तो अभी रूम में ही पड़ा हुआ था। चलो जी, एक लीव की बजाय पूरा प्लांट ही मिल गया है। तो अभी हो गई थी जी शाम, तो मैं गई थी बेकरी पे बहन के लिए कुछ बेकरी आइटम्स लेने के लिए। तो यहाँ पे ना मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें बेकिंग जो है ना कम्प्लीटली मुझे आती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ओवन में बनाए, विदाउट ओवन भी आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा एक अच्छी बात होती है कि अगर आपको बेकिंग आती हो और वो भी विदाउट ओवन, तो आप ये सारी आइटम्स इजीली घर में बना सकते हैं। इधर से कुछ आइटम्स लेनी थी और कुछ स्वीट्स लेनी थी। स्वीट्स के कॉर्नर की तरफ मैं गई थी। इसके बाद फिर ना ये चीज़ें जब घर में आती हैं ना तो वो सीन नहीं लिया जा सकता, अचानक से जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा शॉप पे इनको कवर कर लूँ। तो अभी है जी वीडियो का लास्ट, और वीडियो के लास्ट पे मैं शेयर करने जा रही हूँ स्वीडन से एक क्लिप, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान के साथ साथ स्वीडन का जो है ना एनवायरनमेंट वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं जी स्वीडन के क्लिप की तरफ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। फुल माशाल्लाह हुण खिले ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਉਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉੱਤੇ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੌੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਿੰਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। इंशाल्लाह और को महीने डेढ़ तक पक जाने ने, काले शाह हो जाने ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ।